संपत्ति निरोगता रहे सदा त्रिकाल। नाम सिमरण शांति मिले छूटे सब जंजाल। तीन लोक की संपदा राम नाम का जाप। शक्ति निरोगता तन बसे मिट जन्मों के पाप। प्रेम मिले तेरा प्रभु मिले शांति संतोष। ध्यान समाधि में लीन हूँ राम नाम धन कोश। आशीर्वाद
सबसे उत्तम विचार आपस में ट्रांसफर कर लेना, आपस में बांट लेना। मानुष को मिला सबसे उत्तम काया, करने को, चलने को, सुनने को दी उसने। उसने शांति से भरा था। हम संसार की चकाचौंध में आकर अपने से ही लड़ने लग गए, अपने आप से भी लड़ने लग गए। नहीं लड़ते अपने आप से। कितना अपने आप में क्रोध कर लेते हो और लोभ करते हो। पता क्या है लोभ? लोभ का जो रक्षा करने वाला है, लोभ को जो बचाने वाला है, वो क्रोध है। लोभ है तुम्हारे पास धन है और वो धन किसी को ने छीनना चाहा तो तुम्हारे में क्रोध तुम्हारी रक्षा करता है, क्रोध आ जाता है। थोड़ा समझना, तुम्हारे पास कोई वस्तु है बड़ी कीमती और उसको किसी ने हाथ लगा दिया तो क्रोध कहता है क्यों हाथ लगाया? लोभ की रक्षा क्रोध करता है और क्रोध से बचना चाहिए। पक्षी एक बूंद पानी की पीकर संतुष्ट हो जाता है। एक बार दाना चुगकर अपना आराम से आंखें बंद करके वृक्ष की टहनी पे पहुंचकर बैठकर आंखें बंद करके खुदा का शुक्रगुजार होता है। तुम सारा दिन खाते हो, नाना पदार्थों को अपने अंदर डालते हो, लेकिन कभी आपने अपने आप में उस परमात्मा का शुक्रगुजार किया? वो जो दीनों का बंधु है, प्राणों से भी प्यारा है संतों को, उस परमात्मा के लिए संतों ने अपने शरीरों को निछावर कर दिया। उसके मिलने के लिए कितने जन्म लेते हैं संत बार बार। उसकी जुस्तजू उनके अंदर हर वक्त लगी रहती है। पर याद रखना, तुम संतोष को नहीं पाते, जबकि संतोष का भंडार, सहनशीलता का भंडार उस ईश्वर ने तुम्हारे अंदर बहुत भर कर रखा है, बहुत भर कर रखा है। और क्रोध तुम्हें इस संसार से मिला, लोभ इस संसार का, लालच इस संसार का, और सबसे बड़ा अहंकार इस संसार का। मैं और मेरी से जो दूर हो गया, उसने अपने आप को जान लिया। हम मैं और मेरी में फंसे हुए, अपने आप को नहीं जाना। मैंने बहुत गायक देखे सुने और उनमें बहुत अहंकार होता है। वो पता क्या कहते हैं? पब्लिक को खुश करना है जी, लोगों को खुश करना है। धन लेकर नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन उनके अंदर देखा आपने कभी? आप खुश नहीं होते हो।
आप अपने को मिटाने के लिए, अपने गम को मिटाने के लिए नशे करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नाचते हैं, गाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन अपने आप में वो खुश नहीं होते। क्यों? कि उनके अंदर अहंकार आया हुआ है, मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, और वो अपने आप को मिटाने के लिए शराब पीते हैं, नशे करते हैं कई तरह के। फिर कहते हैं नशे के बिना एक्टिंग नहीं होती, नाचा नहीं जाता। मीरा तो ऐसा नहीं करती। मीरा नहीं करती, उसने अपने प्राणों को सौंप दिया, अपने रक्षा और पालक को उसके सहारे पे छोड़ दिया। वो अपने आप पालक भी है, रक्षक भी है, सब कुछ है। जब हम ये समझ लेंगे, पूरा नहीं आधा, आधा नहीं आधे से आधा, आधे से आधा ही समझ लो कि वो हमारा रक्षक है, फिर घबराने की जरूरत नहीं। रक्षा वो जरूर करता है, किसी बहाने आए पर वो जरूर करता है। तुम एक बार उसे पुकारो तो सही। सागर में कोई डूब रहा था, जब पूरा गर्दन तक पानी आ गया, डूबने लगा पूरा, तो उसने दोनों हाथ उठाए और थोड़ा सा सर ऊपर करके रोने लगा, ओ मेरे मालिक, मुझे बचा ले, मैं तेरा सेवक, तेरा दास, तेरा अबोध बेटा, बड़े पाप किए, पर मुझे बख्श दे, इस समुंदर में से डूबने को बचा ले। तभी उसने देखा कि एक शतीरी लकड़ी उसके पास आ गई। वो ने क्या किया, शतीरी पर बैठा और शतीरी ने उसको आकर किनारे लगा दिया। किनारे लगा दिया उस ईश्वर की रूप शतीरी ने जब, तो किनारे लगकर लोग खड़े थे, पूछा कैसे है, कैसे बच गया? इस शतीरी ने बचा लिया, इस शतीरी ने बचा लिया। शतीरी के गुणगान करने लगा उस परमात्मा ने जिसने शतीरी भेजी थी, जो शतीरी का रूप बनकर आया था, उसे भूल गया। तुम तुम्हीं दीनों के बंधु हो, तुम्हीं प्राणों के प्यारे हो, तुम्हीं दीनों के बंधु हो, तुम्हीं प्राणों के प्यारे हो, तुम्हीं रक्षक हमारे हो, तुम्हीं पालक हमारे
जग है तेरा दाता, तू ही सबका पिता माता। ये सब जग है तेरा दाता, तू ही सबका पिता माता। सहारा हमको है तेरा, तुम ही भवतारन हारे हो। सहारा हमको है तेरा, तुम ही भवतारन हारे हो। सहारा हमको है तेरा, तुम ही भवतारन हारे हो। तुम ही दीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही प्राणों के प्यारे हो। शरण तेरी मैं आया हूँ, न कुछ भी भेंट लाया हूँ। शरण तेरी मैं आया हूँ, न कुछ भी भेंट लाया हूँ। बने निष्काम आया हूँ, तुम ही मेरे सहारे हो। बने निष्काम आया हूँ, तुम ही मेरे सहारे हो। बने निष्काम आया हूँ, तुम ही मेरे सहारे हो। तुम ही दीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही दीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही रक्षक हमारे हो, तुम ही पालक हमारे हो। तुम ही रक्षक हमारे हो, तुम ही पालक हमारे हो। तुम ही दीनों के बंधु हो, तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही प्राणों के प्यारे हो। तुम ही प्राणों के प्यारे हो। कि सच्चा माता पिता वो ही है, बंधु भी वो हुए है जिसने हमें बांध रखा है अपने में, अपनी आत्मा में, इस शरीर को। सखा भी तो वही है। सब कुछ परम धन जो है वो भी मेरा वो ही है। यही मानव समझता नहीं, कहता है सुनकर भी नहीं सुनता, कहकर भी मानता नहीं, और जानकर भी जानना नहीं चाहता। ऐसा संसार का जाल है, ऐसा बंधन है संसार के मोह का
और इस मोह के कारण ही मानुष बार 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 जन्म लेता है और मोह उसे दुख देता है, चोट करता है, बार बार चोट करता है। बचपन में ही चोट करना शुरू कर देता है। मोह किससे है? बंधुओं से। और संत कहते हैं तुम ही बंधु हमारे हो। और हम बंधे हुए किसके साथ हैं? संसार के साथ। और संत बंधा हुआ किसके साथ है? संसार के बनाने वाले को, रचाने वाले को। इसलिए हम दुख पाते हैं। एक बात याद रखना दुनिया के लोग, परमात्मा ने कोई दुख नहीं बनाया, ना ही परमात्मा दुख देता है। परमात्मा सदा ही सदा सुख और शांति का भंडार है। पर हम अपनी वाणी से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, पर आप कहने वाले जितने भी दुनिया के लोग हैं, किसी ने अर्पण किया? किसी ने आज तक किया? और संत जो है, अभी आप सुन रहे थे श्रोति जी से, तुम ही प्राणों के प्यारे हो, तुम ही दीनों के बंधु हो, और तुम पालक हो, रक्षक हो। सुना? कहीं नहीं किया कि तुम दुख देने वाले हो। दीनों के भी बंधु है। अति अति गरीब हो उसका भी वो परमात्मा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। जैसे एक कीड़ी का ध्यान रखता है, वैसे ही वो हाथी का भी ध्यान रखता है। लेकिन कीड़ी और मनुष्य में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैंने कभी बहुत बार देखा, छोटी से सुराख में एक चावल का दाना आ जाए तो सारी 1000 कीड़ी मिलकर खा लेती है। उस सुराख में हजारों कीड़ी रह सकती हैं मिलजुल कर, कोई उनमें संघर्ष नहीं होता, उनमें कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन एक 10 कमरे के मकान में 4 आदमी नहीं रह सकते। वो 4 आदमी बांट कर नहीं खा सकते। उन चारों में अपने में संगठन नहीं है। सबसे उत्तम जोनी परमात्मा ने किसकी बनाई? मानुष, मानुष, मानव, इंसान, आदमी। सबसे उत्तम ज्ञान भी इंसान को दिया। सबसे उत्तम विचार आपस में ट्रांसफर कर लेना, आपस में बांट लेना, मानुष को मिला। सबसे उत्तम काया करने को, चलने को, सुनने को दी उसने। उसने शांति से भरा था। हम संसार की चकाचौंध में आकर अपने से ही लड़ने लग गए, अपने आप से भी लड़ने लग गए। नहीं लड़ते अपने आप से। कितना अपने आप में क्रोध कर लेते हो।
और लोभ करते हो। पता क्या है लोभ? लोभ का जो रक्षा करने वाला है, लोभ को जो बचाने वाला है, वो क्रोध है। लोभ है तुम्हारे पास धन है और वो धन किसी को ने छीनना चाहा तो तुम्हारे में क्रोध तुम्हारी रक्षा करता है, क्रोध आ जाता है। थोड़ा समझना, तुम्हारे पास कोई वस्तु है बड़ी कीमती और उसको किसी ने हाथ लगा दिया तो क्रोध कहता है क्यों हाथ लगाया? लोभ की रक्षा क्रोध करता है और क्रोध से बचना चाहिए। पक्षी एक बूंद पानी की पीकर संतुष्ट हो जाता है। एक बार दाना चुगकर अपना आराम से आंखें बंद करके वृक्ष की टहनी पे पहुंचकर बैठकर आंखें बंद करके खुदा का शुक्रगुजार होता है। तुम सारा दिन खाते हो, नाना पदार्थों को अपने अंदर डालते हो, लेकिन कभी आपने अपने आप में उस परमात्मा का शुक्रगुजार किया? वो जो दीनों का बंधु है, प्राणों से भी प्यारा है संतों को, उस परमात्मा के लिए संतों ने अपने शरीरों को निछावर कर दिया। उसके मिलने के लिए कितने जन्म लेते हैं संत बार बार। उसकी जुस्तजू उनके अंदर हर वक्त लगी रहती है। पर याद रखना, तुम संतोष को नहीं पाते, जबकि संतोष का भंडार, सहनशीलता का भंडार उस ईश्वर ने तुम्हारे अंदर बहुत भर कर रखा है, बहुत भर कर रखा है। और क्रोध तुम्हें इस संसार से मिला, लोभ इस संसार का, लालच इस संसार का, और सबसे बड़ा अहंकार इस संसार का। मैं और मेरी से जो दूर हो गया, उसने अपने आप को जान लिया। हम मैं और मेरी में फंसे हुए, अपने आप को नहीं जाना। मैंने बहुत गायक देखे सुने और उनमें बहुत अहंकार होता है। वो पता क्या कहते हैं? पब्लिक को खुश करना है जी, लोगों को खुश करना है। धन लेकर नाचते भी हैं, गाते भी हैं, लेकिन उनके अंदर देखा आपने कभी? आप खुश नहीं होते हो। आप अपने को मिटाने के लिए, अपने गम को मिटाने के लिए नशे करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नाचते हैं, गाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन अपने आप में वो खुश नहीं होते। क्यों? कि उनके अंदर अहंकार आया हुआ है, मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, और अपने आप को मिटाने के लिए शराब पीते हैं, नशे करते हैं कई तरह के। फिर कहते हैं नशे के बिना एक्टिंग नहीं होती, नाचा नहीं जाता। मीरा तो ऐसा नहीं करती। मीरा नहीं करती, उसने अपने प्राणों को सौंप दिया,
अपने रक्षा और पालक को उसके सहारे पे छोड़ दिया। वो अपने आप पालक भी है, रक्षक भी है, सब कुछ है। जब हम ये समझ लेंगे, पूरा नहीं आधा, आधा नहीं आधे से आधा, आधे से आधा ही समझ लो कि वो हमारा रक्षक है, फिर घबराने की जरूरत नहीं। रक्षा वो जरूर करता है, किसी बहाने आए पर वो जरूर करता है। तुम एक बार उसे पुकारो तो सही। सागर में कोई डूब रहा था, जब पूरा गर्दन तक पानी आ गया, डूबने लगा पूरा, तो उसने दोनों हाथ उठाए और थोड़ा सा सर ऊपर करके रोने लगा, ओ मेरे मालिक, मुझे बचा ले, मैं तेरा सेवक, तेरा दास, तेरा अबोध बेटा, बड़े पाप किए, पर मुझे बख्श दे, इस समुंदर में से डूबने को बचा ले। तभी उसने देखा कि एक शतीरी लकड़ी उसके पास आ गई। वो ने क्या किया, शतीरी पर बैठा और शतीरी ने उसको आकर किनारे लगा दिया। किनारे लगा दिया उस ईश्वर की रूप शतीरी ने। जब तो किनारे लगकर लोग खड़े थे, पूछा कैसे है, कैसे बच गया? इस शतीरी ने बचा लिया, इस शतीरी ने बचा लिया। शतीरी के गुणगान करने लगा उस परमात्मा ने जिसने शतीरी भेजी थी, जो शतीरी का रूप बनकर आया था, उसे भूल गया। तुम भी ऐसा ही करते नहीं करते? ईश्वर को भूल गया। ऐसा मानुष का स्वभाव है। लेकिन पशु पक्षी गौ को गोतावा करते, सुबह गोतावा करके दूध देकर आराम से बैठ जाती है, बस एक दफा। फिर दोपहर को करते हो आराम से बैठ जाते, और जुगाली करती हुई अपने परमात्मा की तरफ ध्यान करती है। तुमने खाना खाकर अपने ईश्वर की तरफ ध्यान किया? चलो ऐसा कहा, कभी तेरा शुक्र है तूने भोजन दिया, तूने भोजन दिया, तेरा शुक्र है। और संत मांग रहा है, तू पालिक है, मेरा रक्षक है, मैं तेरे सहारे हूं। ये जगत सारा तेरा, बनाया भी तेरा है, रचाया भी तेरा है, चलाता भी तू है। फलों में रस तू भरता है, फूलों में सुगंध और रंगत भी तू भरता है। कल जब हम गए, बड़े छोटा सा फूल निकला हुआ था, टहनियों पे बांधा हुआ है गमला। मैंने श्रोतनी को कहा कितना सुंदर है। और आज जब घर से निकलने लगे, बेटी प्रार्थना मेरे साथ थी, इसने मुझे पकड़ा था, तो 2 गुलाब के फूल अलग अलग रंग के थे। मैंने कहा देखा प्रार्थना, कितना सुंदर फूल है। उस ईश्वर ने बताया। कहती हाँ कुछ बात तो ठीक है।
ये नजरिया देखने का तुम्हारा होना चाहिए। संत उस परमात्मा की कुदरत को देखता है, प्रकृति को देखता हुआ उसके गुण गाता है। जब तुम छोटा छोटा परमात्मा का कार्य तो तुम्हारे अंदर एक भक्ति की लहर पैदा हो गई। तुम्हारी भ्रुकुटी में उस परमात्मा की एक साया बनाएगा और वो तुम्हें शांति देगा। यही ईश्वर का रचना है। कोई ईश्वर की शक्ल सूरत तो है ही नहीं। जैसे तुमने बना ली, वो ईश्वर ऐसा नहीं है 2 हाथ बना लिए या 8 हाथ बना लिए या 15 हाथ बना लिए। वो तो आकाशों आकाश, पतालों पताल, ब्रह्मांडों नवखंडों नवखंडों में सहस्र अनंत अनंत हाथों से पाताल में जो रहते हैं, कीट पतंग जो हैं, रेंगने वाले जो हैं, उड़ने वाले जो हैं, जल में जो रहते हैं, सब की रक्षा कर रहा है, पालना कर रहा है, भोजन दे रहा है। कभी प्रकृति का आनंद लिया करो, यही परमात्मा का रूप तुम्हारे अंदर बस जाएगा। तुम्ही दीनों के बंधु हो, तुम्ही प्राणों के प्यारे हो, तुम्ही रक्षक हमारे हो, तुम्ही पालक हमारे हो, तुम्ही रक्षक हमारे हो, तुम्ही प्राणों के प्यारे हो, तुम्ही दीनों के बंधु बंधु बंधु। हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। एक गरीब और मजबूर बाप, आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है, पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में
कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए, जिस देश में 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उस देश में शादियों, जलसों, लंगरों में लाखों टन अनाज जूठन के रूप में बेकार चला जाता है। 118 देशों की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 80 करोड़ लोगों को दिन में केवल एक ही बार भोजन नसीब होता है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में गत वर्ष भूखमरी से 17,000 बच्चों की मौत हो गई। ये सब पढ़कर मानवता शर्मसार हो जाती है। जरूरी है कि हम सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज बचाएंगे तो कितने लोगों का पेट भर सकते हैं। जब आप लोग किसी शादी या समारोह में जाएं तो प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना आप खा सकते हैं। यदि आपने लंगर ही लगाना है तो सड़कों पर लगाने की बजाय सिविल अस्पताल के मरीजों की भोजन की व्यवस्था कर दें, झुग्गियों के बच्चों को खिला दें, जैसा कि निष्काम करती है। मैरिज पैलेसेस के मालिकों से भी निष्काम की ये विनम्र प्रार्थना है कि वे शादियों में बचा हुआ भोजन आसपास की किसी ऐसी संस्था में पहुंचाएं, जिससे कि वो ये भोजन किसी ज़रूरतमंद में बांट सके, जैसा कि निष्काम करती है।